हेलो फ्रेंड्स, आज हम महात्मा गांधी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम इसे डिटेल्स में समझेंगे, उसके बाद महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका हम टेस्ट भी लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास थे और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी थे और उसके माता का नाम पुतलीबाई थी। उसके बाद 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी विवाह करते हैं कस्तूरबा गांधी के साथ। तो ये महात्मा गांधी का पिक और कस्तूरबा गांधी का पिक है। उसके बाद महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। उसके बाद 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड चले गए थे। उसके 3 साल बाद 1891 में उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई। मतलब कि इंग्लैंड में महात्मा गांधी को 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष महात्मा गांधी 1891 में भारत आ गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है, तो उसका जन्म कब हुआ था। तो जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो उस दिन हम अहिंसा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा। इसके बाद 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी वकील थे। ठीक है, तो जब ही डबरन से पिथोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया था। तो ये महात्मा गांधी की फ़ोटो है जिसे प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिए थे अंग्रेज़ों ने। उसके बाद महात्मा गांधी को इस घटना से नस्ल और रंग के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद 1903 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ है। 1906 में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। उसके बाद 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। उसके बाद 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। तो ये सारे पॉइंट जो हम बता रहे हैं वह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन हाल ही में पूछे गए थे एसएससी जीडी में कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर क्या होता? गुजराती भाषा में लिखा गया है हिंद स्वराज नामक पुस्तक। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए महात्मा गांधी। तो जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी को, इसी दिन पूरे भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस
9 जनवरी को बनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। भारत वापस आने के क्रम में उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। जब महात्मा गांधी भारत आए तो उसके पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो आपको पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो ये 1915 की बात है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। उसी समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया, ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करेंगे और भारत के लोगों को कुछ सहायता करेंगे अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में, मतलब गांधी जी जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ दिए थे, जिस कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को 1915 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किए थे। यानी कि केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी जी को दिए थे 1915 को। उसके बाद गांधी जी द्वारा की गई भारत में आंदोलन को पढ़ेंगे अब हम। तो 1915 में गांधी जी भारत आए। उसके बाद 1916 में, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है, छूट गया है, 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। उसके बाद 1917 में भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में किया था। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए, एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएंगे कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया था, तो 1917 में चंपारण बिहार में किया था। यह चंपारण सत्याग्रह भारत में विजय साबित हुआ। उसके बाद ये सत्याग्रह जो भारत में चलाए थे महात्मा गांधी ने, यह विजय साबित हुआ। इसी सत्याग्रह के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित किया और महात्मा गांधी के नाम से बुलाए जाने लगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किए थे। तो महात्मा गांधी ने 1918 में भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात में। गुजरात के मजदूरों के साथ अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन किया गुजरात में 1918 में। उसके बाद जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गई, तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1919 को रॉलेट एक्ट को लाया गया। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर में चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेवा में भर्ती होने का प्रोत्साहन कर रहे थे, ताकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज ने क्या लाया भारत में? रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी काला कानून कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट में कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा था, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा था और उस पर कोई भी मुकदमा भी नहीं चलाया जा रहा था।
इसी कानून को, रॉलेट एक्ट कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो ये है रॉलेट एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा 1919 को भारत में लाया गया था। इसी रॉलेट एक्ट में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश और भी तेज हो गया। उसके बाद अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल ही रहा था। मतलब रॉलेट एक्ट जो लाए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें बहुत सारे जैसे कि नेता, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो गए थे, तो उसके बारे में भाषण चल रहा था। अमृतसर शहर में बैठाया गया था यह सभा, तो भाषण चल ही रहा था, तभी जनरल डायर ने अपने फौज के द्वारा भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसी घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए थे? तो 1919 को किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें 1500 लोग मारे गए थे। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी 1919 को। तो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हंटर कमेटी की स्थापना कब किया गया था। तो हंटर कमेटी की स्थापना 1919 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष है जेसी हंटर। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेसी हंटर। तो आई होप आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड भी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 चलाया गया। इस खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया जा रहा था, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। तो ये दो अली बंधु है, शौकत अली और मोहम्मद अली। परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया था। उसके बाद पहले हमने देखे रॉलेट एक्ट आया भारत में, उसके बाद फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड चलाई जा रही थी, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाई, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा और भी बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों या फिर किसी और का सहयोग नहीं चाहिए। उसी कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 को। तो इसी 1920 में महात्मा गांधी को जो उपाधि दिए गए थे, केसरी हिंद की उपाधि, उसे त्याग दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिए थे। इसके बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन से क्रोधित होकर अंग्रेजों के द्वारा थाने को जला दिया गया, जिसमें 22 सिपाही कर्मी मारे गए। मतलब कि महात्मा गांधी और भी बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाए जा रहे थे, इस आंदोलन से क्रोधित होकर अंग्रेजों ने 5 फरवरी 1922 को एक थाने, गोरखपुर थाने में आग लगा दिए, जिसमें 22 सिपाही कर्मी मतलब पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। उसके बाद 13 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार किए गए और 6 वर्ष के लिए उसे सजा सुनाए गए थे। लेकिन शोध संबंधी कर्म के कारण महात्मा गांधी को 1924 में रिहा कर दिया गया था। महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सज़ा दिए थे? तो 6 वर्ष की, लेकिन उसे 2 साल के बाद ही 1924 में रिहा कर दिया गया था। उसके बाद ही 1924 को विलग्राम अधिवेशन होता है, जिसमें सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं विलग्राम अधिवेशन में 1924 में।
उसके बाद साइमन कमीशन 1928 को आते हैं। भारत में साइमन कमीशन कब आते हैं? तो 1928 को। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत में आया था साइमन कमीशन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सर जॉन साइमन। तो आई होप आपको चोरी चोरा कांड भी समझ में आ रहा होगा कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम। नेक्स्ट है हमारा दांडी यात्रा, जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। तो दांडी यात्रा यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ किया। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो साबरमती स्थित आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। और जब यह नमक कानून को तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि ये जो नमक कानून जो है इसमें नमक में मतलब कि भारतीय लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था अंग्रेजों को, जिसके कारण यह दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की महात्मा गांधी ने 1930 को। तो इसी क्रम में 1930 से 32 तक अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्रिटेन में करवाया गया था, जिसमें प्रति वर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। जैसे कि 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में एक, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो महात्मा गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गोलमेज सम्मेलन भी आपको याद रखनी है कि अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है यह 1939 से 1945 तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले के तरह ही इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों को तो पूरा विश्वास था कि ये दूसरा विश्व युद्ध में भी भारतीय लोग हमें साथ देंगे। लेकिन पहले बार जब भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था तो उसके बदले में उसे क्या मिला था? भारतीयों को कुछ तो फ़ायदा नहीं मिला था, क्योंकि उसके बदले में अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट को लाया, जालियांवाला बाग हत्याकांड किए, चोरी चोरा कांड किए, जिसमें भारतीयों को बहुत सारे नुकसान भी हुए और बहुत लोगों के जान भी चले गए थे। जिसके कारण भारतीयों ने ठान लिया था और महात्मा गांधी ने भी ठाना था कि इस बार दूसरे विश्व युद्ध में किसी भी प्रकार से हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। उसके बाद 1942 को अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन योजना को लाए, जो असफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो जब क्रिप्स मिशन योजना को अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाए गए थे, जो असफल रहा, उसके बाद गांधी जी ने भारत में 1942 में शुरू किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए महात्मा गांधी के द्वारा 1942 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध। आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि अगस्त में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर किसके द्वारा चलाया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें से गांधी जी सहित भारत के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंत में 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम के प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहाँ पे? तो बिरला हाउस में, प्रार्थना के टाइम शाम में। ठीक है, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर। तो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस बनाया जाता है, जबकि महात्मा गांधी के जन्म तिथि पर यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं जो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो जैसे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को अधनंग फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पुस्तक लिखे गए थे, वह पुस्तक है यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो पुस्तक है एग्ज़ाम में बहुत बार महात्मा गांधी के पुस्तक से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में 5 बार गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन एक भी बार महात्मा गांधी को पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो अब हम महात्मा गांधी से संबंधित MCQ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसका हम टेस्ट लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो नमक सत्याग्रह 1930 को प्रारंभ किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो कौन से कि कांड की जांच के लिए किए गए थे? तो यह है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जिसमें 1500 लोग मारे गए थे, इसके जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किए गए थे, जिसके अध्यक्ष थे JC हंटर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह उपाधि थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार नहीं होगा, यहाँ पे अंग्रेज सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को उपाधि दिया गया था। तो वह उपाधि था ऑप्शन बी, केसरे हिंद की उपाधि, जिससे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने प्रकाशित किए पत्रिका का नाम है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, क्योंकि इस एक्ट में किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा था और न कोई उसके विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जाएगा, जिस कारण महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 को। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हम गांधी जी के बारे में डिटेल्स में पढ़े। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।